ओम शांति। गुड इवनिंग। अ न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट। इस सीरीज में मुझे उम्मीद है कि हम सभी एक नई शुरुआत अपनी लाइफ की कर रहे होंगे। और छोटे छोटे जो चीजें हैं, हमारी हैबिट्स हैं, हमारी थॉट प्रोसेस है, हमारे कुछ कुछ बिलीव्स हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं इन बातों के द्वारा। इसलिए जब आप ये वीडियो सुने तो प्लीज नोट्स जरूर बनाएं, नहीं तो बातें गुम हो जाती हैं। और उसे रिफ्लेक्ट कीजिए, मतलब कि टाइम लगेगा जो बात कही उसको अच्छे से चेक करने में, अच्छे से समझने में और अपने आप को हील करने में। इतना इजी नहीं होता है खुद को जान पाना, इतना इजी नहीं होता है कि हमारे अंदर कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी डार्कनेस, एक अंधेरा होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, छुपे हुए मन में, जो हमें बार बार चेक करना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है कि यहाँ क्या कुछ नेगेटिव है, क्या कुछ गलत है, क्या ऐसी मान्यताएं धारणाएं मैंने पकड़ी हुई हैं जिस वजह से मेरा दुनिया को देखने का नजरिया ऐसा है, लोगों को देखने का नजरिया ऐसा है। क्यों ऐसा है कि जो पहला थॉट है वो नेगेटिव ज्यादा आता है? क्यों ऐसा होता है कि जब लोग आगे बढ़ते हैं तो खुशी से ज्यादा थोड़ी थोड़ी जेलसी, ईर्ष्या होती है? क्यों ऐसा होता है कि अच्छी आदतें, अच्छी चीजों में मन बहुत धीरे लगता है, मुश्किल से लगता है, और गलत आदतों में मन बहुत जल्दी लग जाता है? ये सब बातें हमें चेक करने की जरूरत है, इसीलिए ये सीरीज है। मेडिटेशन तो हमें साथ साथ करना ही है, लेकिन मेडिटेशन से भी पहले और मेडिटेशन के साथ साथ जरूरी है पूरा दिन हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं, कैसे अपनी चेकिंग कर पाते हैं कि ये मेरा मन बोल रहा है या मेरे दिल की आवाज है। मतलब मैं सोल ये करना चाहती हूँ या मेरा ये ईगो है, ये बॉडी कॉन्शियसनेस है जो ये सब क्रिएट कर रहा है माइंड में, और मुझे लग रहा है कि नहीं ये सही है। तो ये सीरीज हम करते जा रहे हैं। और रूटीन की बात हमने की, तीन चार बातें और की कि सच बोलना है, कुछ भी हो जाए बिना बात के झूठ नहीं बोलना है। और अपनी बाउंड्रीज, अपना टाइम हमें कहाँ यूटिलाइज करना है, क्या चीजें देखने में, किन से बात करने में, उन सब में बहुत ध्यान रखना है। पूरा दिन एक अवेयरनेस में रहना है, होश में रहना है, बेहोशी में नहीं कि रात हो गई और फिर देखे कि अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, मैंने पूरा दिन क्या सोचा। पूरा दिन एक प्रैक्टिस, जैसे मेरा आज प्रैक्टिस था कि मुझे आज ये अनुभव करना है कि आई एम अ प्योर सोल, मेरे मन में बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं है किसी के लिए। और भगवान से, परमात्मा से प्योरिटी, वो वाइट, वो ब्लू लाइट, वो ऑरेंज लाइट मेरे अंदर आ रही है, मेरे अंदर समा रही है। और मेरे अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है, अगर कोई अंधकार है, डार्कनेस है, बुराइयां हैं, नेगेटिविटी है, वो सब इस लाइट में खत्म हो रही है। ये पूरा दिन प्रैक्टिस था। जिससे भी मुझे मिलना है उसे भी एक प्योर सोल की तरह देखना है। नेगेटिव जजमेंट्स, जेलसी, ईर्ष्या, रेजिस्टेंस, गुस्सा, इरिटेशन, ये कुछ भी क्रिएट नहीं करना है। तो जैसे है मुझे उन्हें एज इट इज एक्सेप्ट करना है। मेरे साथ किसी ने कुछ किया, जैसा किया, सही भी नहीं भी किया, गलत बिहेव किया, तो भी मुझे पकड़ कर नहीं रखना है, बिकॉज आई एम अ प्योर सोल। ऐसे ही रोज पूरा दिन प्रैक्टिस करना है, अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि मैं, मुझे क्या सोचना है, मैं कौन हूँ। और आज एक हम बहुत सुंदर टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे कि रिलेशनशिप्स को हील कैसे करें। वो रिलेशनशिप एक बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ हो सकता है, पेरेंट्स का अपने बच्चे के साथ हो सकता है, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, इंटीमेट रिलेशनशिप, वो कुछ भी हो सकता है। किसी न किसी
टीममेट के साथ हो सकता है, ऑफिस के कलीग के साथ हो सकता है। हर तरह के रिलेशनशिप की हम यहाँ बात कर रहे हैं। पर सबसे ज्यादा लोगों को जो चाहिए होता है वो या तो हस्बैंड और वाइफ का, या इन लॉज का, है ना, सास बहू, ससुर, दामाद, या फिर दोस्तों का, और या फिर बच्चों का, है ना, कि फ्रिक्शन होता है कुछ ना कुछ। या फिर हम चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब सामने वाला अच्छा भी होता है पर उसकी हम बात समझ ही नहीं पाते हैं। हम चाहते भी हैं अच्छा सोचना, लेकिन पता नहीं नेगेटिव ज्यादा आने लग जाता है। तो हमें ये समझना है ये क्यों होता है। क्योंकि किसी ना किसी के साथ जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं ना, उनके साथ हमारा एक कार्मिक अकाउंट होता है। कार्मिक अकाउंट मतलब इस जन्म में और पिछले कुछ बर्थ्स में, जन्मों में हमारा उनसे ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, वो हमारे हमेशा पास रहे हैं। तो क्या हुआ है, कभी कभी तो बहुत अच्छा भी हुआ है, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में हमने नेगेटिव थॉट भी क्रिएट किए हैं। जाने अनजाने में उनके साथ गलत किया है, शायद उनकी ग्रोथ को रोका है, शायद उन्हें किसी चीज से मना किया है, शायद अपनी कमी की वजह से उन्हें गलत डायरेक्शन दी है। तो ये सब कार्मिक अकाउंट की वजह से फ्रिक्शन आता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें आती है, राइट। तो पहला हमें ये समझने की जरूरत है, फर्स्ट थिंग इज कि हमारा ऑलमोस्ट सभी के साथ ये फ्रिक्शन है। इसलिए हमने कल भी बात किया कि हमें रोज फॉरगिवनेस और फॉरगेट, आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड गिविंग फॉरगिवनेस, माफी मांगनी है और माफ करना है उन दुनिया की हर सोल को एक्चुअली में तो। लेकिन क्लोज वन वालों के साथ हमें रोज प्रैक्टिस करना है कि मैं, जैसे मैंने कहा ना, आई एम अ प्योर सोल, मेरे मन में नेगेटिविटी किसी के लिए नहीं है। अगर मुझे आती है नेगेटिविटी, ऐसा नहीं कि आएगी नहीं, आएगी, है ना, माइंड हमारा क्रिएट करेगा। मुझे कॉन्शियसली उसे बदलना है। मुझे कहना है कि नहीं, मुझे जेलसी क्यों होगी, मुझे इरिटेशन नहीं होती है, वो जैसे हैं, क्योंकि मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये सब क्या करना है, रोज हमें सुबह नहीं तो शाम को सोने से, रात को सोने से पहले आधा घंटा माइंड में क्रिएट करें, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। मेरे अंदर दूसरों को भी हील करने की शक्ति है, मेरे अंदर प्योर थॉट्स क्रिएट करने की पावर है। सभी को एक एक करके इमर्ज करें, जिनके साथ कार्मिक अकाउंट आपको लगता है ऊपर नीचे है, एक एक करके माइंड में इमर्ज करें। इमर्ज करने का मतलब उन्हें बुद्धि में वीडियो बनाए उन, कि वो मेरे पास है और उन्हें वो वाइब्रेशंस दे प्योरिटी के। उसके लिए पहला जो प्री रिक्विजिट कहते हैं ना, कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, कि हम बहुत पावरफुल होने चाहिए। हमारा जो ट्रांसमीटर है ना, वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। और वो पावरफुल कब होगा, जब पूरा दिन हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, प्योर देखेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, नेगेटिव नहीं देखेंगे, नेगेटिव नहीं खाएंगे। तभी हम एक पावरफुल हीलर बन सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्योर थॉट्स क्रिएट करने हैं कि आई फॉरगिव यू। इसी में नेक्स्ट स्टेप कि हमें एक्सपीरियंस करना है दैट गॉड्स प्योरिटी, भगवान की, परमात्मा की वो जो पवित्र किरणें हैं, वो मेरे ऊपर भी इस समय पड़ रही हैं, और इस समय इस सोल के ऊपर भी पड़ रही है। वो भी परमात्मा की, गॉड की प्योरिटी में, छत्र छाया में हील हो रही है सोल। ये मेरा काम है, ये मुझे हील करना है, ये मुझे प्रैक्टिस करना है जितना हो सके थॉट लेवल पर, राइट। पहले थॉट लेवल पर हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए। दूसरा काम जो हमें करना है, प्योरिटी इन वर्ड्स। मतलब ये नहीं कि थॉट लेवल पर क्रिएट किया और वर्ड्स लेवल में हमारे शब्द टोंट वाले हैं, क्रिटिसाइज करने वाले हैं,
उनको मना करने वाले हैं, हर बात पे नो करने वाले हैं, जेलसी वाले हैं। वर्ड्स में भी वाइब्रेशन होती है। जो अंदर चलता है वही वर्ड्स में आता है। तो जैसे हमने कल कहा कि पहले इनसाइड आउट होता है, द अदर वे इज आउटसाइड है। मतलब कि अंदर तो काम कर रहे हैं, अब क्या करें, बाहर से भी अंदर काम कर रहे हैं। वर्ड्स भी, मान लीजिए आपका बच्चा है, कोई कुछ कहता है, तो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से हम उन्हें गलत नहीं बोले, हम उन्हें रोके नहीं। हम क्या करते हैं ज्यादातर, हम दूसरों को फ्रीडम नहीं देते हैं ना। रिलेशनशिप्स में क्या चाहिए होता है, एक बहुत सुंदर कोट है जो मुझे याद आता है, दैट गिव द वंस यू लव विंग्स टू फ्लाई, रूट्स टू स्टे एंड रीजन टू कम बैक। जिनसे हमें प्यार है ना, उन्हें विंग्स दो, फ्रीडम के, विंग्स टू फ्लाई, रूट्स टू स्टे, रीजन टू कम बैक। इसका कहने का मतलब है कि हमें अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, है ना, पोजेसिवनेस होती है ना, कि जैसे एक लड़का लड़की के रिलेशनशिप में क्या होता है, तुम मुझसे बात मत करो, वो मेरा फ्रेंड है ना, फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में, तो मुझसे बात क्यों कर रहे थे, नहीं नहीं मेरे अलावा आप किसी से बात नहीं कर सकते, है ना। ये पोजेसिवनेस होती है, ये हम बांध रहे हैं। बच्चा कहता है कि मुझे कहीं बाहर जाकर पढ़ना है, या हस्बैंड वाइफ में होता है, तो पहला थॉट क्या आता है, पोजेसिवनेस, कि नहीं नहीं कहीं नहीं जाना है, यही ठीक है, आउट ऑफ आवर इनसिक्योरिटी, है ना। किसी की ग्रोथ को अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं रोकना है। इसलिए सबसे पहला स्टेप में भी मैं कहूँ हीलिंग के लिए रिलेशनशिप में, अगर जीरो स्टेप में कहूँ ना, तो जीरो स्टेप है पहले खुद को हील करना है। अगर जब तक खुद को हील नहीं करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा हम अपना दुख दूसरों पर प्रोजेक्ट करेंगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान दो तरह से सुनता है, या तो कानों से या अपने ट्रॉमा से। मतलब कि कोई इंसान अच्छा भी कह रहा होगा ना, और अगर हमारे ट्रॉमास होंगे, ट्रॉमास मतलब हमारी हीलिंग नहीं होगी, हमें डर लगता है ऐसे ही बचपन से, उसे हमने ठीक नहीं किया, या गलत आदतों की वजह से हमारे अंदर नेगेटिविटी, बेचैनी आ गई है, हम फेथफुल नहीं है, हम ऑनेस्ट नहीं है, हमारे कुछ एजेंडाज हैं, मैनिपुलेशंस हम करते हैं, तो हमें दूसरे लोग भी ऐसे लगेंगे कि वो भी ऐसा करते हैं, राइट। इसलिए सबसे पहले खुद को हील करना बहुत जरूरी है, कि मुझे अपने ट्रॉमास को हील करना है, मेरे अंदर नेगेटिविटी है, मुझे उसे प्रोजेक्ट दूसरों पर नहीं करना है। इसके लिए सबसे बड़ी प्रैक्टिस, इतनी आसान नहीं है, लेकिन अब जब ये प्रैक्टिस करने लग जाते हैं ना, बहुत फ्रीडम खुद को फील होती है और दूसरों को भी दे पाते हैं। और वो ये है कि ओनली आई एम द रीजन फॉर माई सैडनेस, ओनली आई एम द रीजन फॉर माई हैप्पीनेस। मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, उसका कारण मैं हूँ। हाँ, बाहर के लोग स्टिमुलस हो सकते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं, वो इंसान आपको लग रहा होगा कि इसकी वजह से ऐसा है, पर असली में वो नहीं है। मेरा थॉट प्रोसेस, मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी क्या बिलीव्स हैं, वही हमें दुखी करते हैं। हम पहले ही सोच लेते हैं ना, इच्छाएं होती हैं कि ऐसा होना चाहिए एक इंसान को, आज इस इंसान को ऐसा करना चाहिए, वो हमें दुख देते हैं। तो पहले हमें खुद को हील करना है, दूसरों को नहीं, कि ये ठीक हो जाए ना फिर मैं ठीक हूँ। वो जो ये गलत बिलीफ है ना, उसे हमें हटाना है, कि हम क्या कहते हैं, बस मेरी लाइफ में ये इंसान ठीक हो जाए, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। वो लाइफ में कभी नहीं होने वाला है। दूसरे इंसान को, वो कहता है ना, सपना नहीं आएगा कि उसे ऐसे करना है। हम बार बार ये करते, तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, इससे मुझे प्रॉब्लम। पहले हम खुद को ठीक करें, ठीक है। तो पहले खुद को हील करना है। अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, अपने डर की वजह से दूसरे की ग्रोथ को नहीं रोकनी है। अगर रोका, अगर उसे बार बार मना करेंगे ना, वो रिलेशनशिप हील नहीं होगा, वो आपसे दूर हो जाएगा इंसान, चाहे किसी भी तरह का रिलेशन हो। हाँ, पहले फ्रीडम देनी है। दूसरा जो मैंने कहा, रूट्स टू
स्टे बैक एंड रीजन टू कम बैक। मतलब कि फिर हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि अगर इंसान बाई चांस हमसे दूर चला भी जाए तो भी वापस वो मेरे पास ही आए। अपना आप को ऐसा बनाना है, अपनी वैल्यूज को हमें ऐसा बनाना है, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने माइंड को, अपने बिहेवियर को ऐसा बनाना है कि लोग मेरे पास आने के लिए मतलब आए, है ना, मतलब कि वो वेट करें मेरे पास आने के लिए, दूर जाने का वेट ही ना करें। ऐसा एक हेल्दी रिलेशन, हेल्दी कन्वर्सेशन, है ना, खुशी वाला, अ, हंसी मजाक वाला, सीरियसनेस वाला भी, टीचिंग्स वाला भी, लेकिन एक हल्केपन वाला, है ना, इंक्लूसिव वाला रिलेशनशिप हमें बनाना है। और उसके लिए खुद को वैसा बनाना पड़ेगा, राइट। तो वर्ड्स भी हमारे एंकरेजिंग हो, ये नहीं हर चीज पे टोका टोकी चलते रहे तो रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा। तीसरा एक्शंस, ना एक्शंस हमें ऐसे करने हैं कि दूसरे को बढ़ावा मिले, दूसरा इंक्लूसिव फील करे, दूसरा कहे कि वाओ, दूसरे को इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन हो कि मुझे ऐसा बनना है। वो शायद वर्ड्स में नहीं बोले, लेकिन उन्हें फील होगा कि मुझे ना अपनी मम्मी जैसा बनना है, मुझे अपने पापा जैसा बनना है, मुझे ना अपने फ्रेंड की तरह, मेंटोर की तरह, हस्बैंड वाइफ की तरह बनना है। सो काम, वो इतना शांत रहते हैं, कैसे डील करते हैं सिचुएशंस को, गलती हो जाती है तब उसे कैसे डील करते हैं, ना कि हाइपर हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि कोई भी, आप है, मैं हूं, कोई भी है, एक दुखी इंसान के साथ समय बिताना नहीं चाहता है। ये हार्ड ट्रूथ है। तो हम अपने आप अपने ऊपर काम करेंगे, खुशी को बढ़ाएंगे, तो हर कोई मेरे पास रहना चाहेगा। ठीक है। तो रिलेशनशिप को हील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो खुद को हील करना पड़ेगा। ये जो हम स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में अप्लाई करते हैं, इससे रिलेशनशिप हील होते हैं। बहुत से लोगों का डाउट होता है कि मैं तो स्पिरिचुअल होना चाहता हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ स्पिरिचुअल नहीं होना चाहते, तो ये गलत नहीं है उनके लिए। देखिए, अगर मैं स्पिरिचुअल होना चाह रहा हूँ, मैं एक यात्रा में हूँ और मुझे क्लैरिटी है उस चीज की, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे क्लैरिटी है मुझे ये क्यों करना है और मेरे अंदर वो चेंज आ रहा है। तो असली में प्यार का क्या मतलब होता है? असली में प्यार का मतलब होता है कि जो मेरा पार्टनर है, मेरे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो इस चीज को सुनेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे। फॉलो करे ना करे वो अलग बात है, समझने की तो कोशिश करेंगे ना। अगर समझना ही नहीं चाहते हैं, पहली बात तो हमें अच्छे से खुद समझना है, फिर समझाना है। अगर समझना ही नहीं चाहते हैं तो हम क्या करें बताइए? अगर कोई इंसान आगे नहीं बढ़ना चाहता इन अ पॉजिटिव वे, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपनी ग्रोथ रोक दें? हमें दिख रहा है कि मेरे हील होने से ये रिलेशनशिप हील हो जाएगा, जो रोज रोज की घरों में झगड़े होते हैं, नेगेटिविटी, लड़ाई होती है, ये ठीक हो जाएगा, तो कौन सा पाथ चूज करना चाहिए? कोई और अपने एजेंडा की वजह से, कोई और अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से आपको रोकने की कोशिश करे, तो वो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। उस पर थोड़ा सा फिर सोचने की जरूरत है। अगेन, पहले रिलेशनशिप को हील करना है, पहले खुद को हील करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीधा सीधा हम कुछ ऐसा सोचने लग जाए। पहले उस रिलेशनशिप में रहते हुए अपने आप को हील करना है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं एक रिलेशनशिप में था, तो मुझे ऐसा लगता था, मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, मुझे ऐसा लगता था कि इनकी वजह से मैं परेशान हूँ, है ना, मेरी इस फ्रेंड की वजह से मेरे अंदर नेगेटिविटी चलती है। लेकिन जब मेरे अंदर वो मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी आया, मुझे दिखा कि कम से कम 70% तो मेरी वजह से ये खराबी है, मेरी पॉजिटिवनेस की वजह से, मेरी इनसिक्योरिटी की वजह से, मेरे गलत बिहेवियर की वजह से। तो जब मैंने उसे ठीक करना शुरू किया, तो वो रिलेशनशिप भी हील होने लगा।
और जब वो रिलेशनशिप हील होने लगा, वो जो नेगेटिविटी थी वो जाने लग गई। तो उसके बीच रहते हुए भी मैं समझ पाया, और मैं पावरफुल होकर, ऑनेस्ट होकर, ब्रेव होकर ये समझ पाया कि गलती ज्यादा मेरी है, सामने वाले इंसान की कम है। बहुत बड़ी चीज होती है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम भागते हैं, इसलिए रिलेशनशिप हील नहीं हो पाता है। आप मुझसे पूछोगे, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। वो इंसान कुछ करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये डीप फिट बैठ गया था कि परेशान तो मैं अपनी वजह से, परेशान था मैं तब जब उन्होंने कहा कि सॉरी हितेश, मेरी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। वो एकदम से रिलेशनशिप के डायनामिक्स चेंज हुए, कम्युनिकेशन गैप था। पर पता है मेरा क्या आंसर था? मेरा आंसर था कि तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन, अपने थॉट प्रोसेस की वजह से है। ठीक मुझे अपने आप को करना है। और गेस व्हाट, क्या हुआ? जब ये ठीक करने लगा तो रिलेशनशिप इतना अच्छा हील हुआ, वो फिर से फ्लरिश करने लग गया। लेकिन जब एक मोमेंट पर मुझे दिखा, फ्लरिश हुआ, बहुत अच्छा था। लेकिन जब एक मोमेंट आया जब मुझे लगा कि मुझे इससे भी आगे बढ़ना है, अगर ये रिलेशनशिप मुझे मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प नहीं करता, तो थोड़ा सा डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारी क्या बात है। हील किया रिलेशनशिप, नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म की, कोई ग्रजेस नहीं, कुछ नहीं। बट अगर आज आप मुझसे पूछेंगे तो वो नेगेटिविटी नहीं है, पर मुझे कितनी बात करनी है, आगे लाइफ में क्या करना है, वो मेरे ऊपर है। राइट? तो हमें ये समझना है, ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया, ये समझना है कि रिलेशनशिप्स हील करने का मतलब अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है साथ में ही रहना है, जरूरी नहीं है सब कुछ साथ में ही करना है। अगर वो इंसान रेडी नहीं है तो मुझे अपने लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। अगेन, इसका ये मतलब नहीं कि हम एक इंसान को छोड़ दें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल नहीं भागना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का मतलब क्या है? हमने अपने आप को हील नहीं किया। मुझे याद है कुछ दिन पहले एक कोट पढ़ रहा था कि अगर आपको लगता है ना बहुत स्पिरिचुअल हो आप, 7 दिन अपनी फैमिली के साथ बिता कर देखिए। तो ऐसा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। जो रिलेशंस मेरी लाइफ में है ना, उसी को मुझे सुंदर बनाना है, उसी को डिवाइन बनाना है, भगवान को बीच में लाना है, परमात्मा को लाना है। वो रिलेशनशिप को, डायनेमिक्स को, बॉन्डिंग को प्योरिटी में लाना है, चेंज करना है। उस पर मुझे काम करना है, क्योंकि रिलेशनशिप्स लाइफ में वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट ना, लाइफ के मुख्य चीजों में आते हैं। एक बहुत सुंदर रिसर्च हुई थी, द बिगेस्ट रिसर्च बाय हार्वर्ड, आई थिंक 70-80 ईयर्स लोगों पर रिसर्च किया, कुछ एक ग्रुप ऑफ लोगों से। और 80 साल के बाद, 70 साल के बाद उन सब लोगों को ट्रैक किया गया जिन पर रिसर्च ये हुआ था। पूरी लाइफ टाइम ही उनको ट्रैक किया। तो जब लास्ट में ट्रैक किया तो ये पाया गया कि जो लोग ज्यादा साल जिए, वो लोग जो ज्यादा खुश थे, सक्सेसफुल थे, उन्होंने ये कहा कि मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे थे। सो रिलेशनशिप्स आर गिफ्ट्स, दे आर डिवाइन। बट उसे बॉन्डेज नहीं बनाना है, मतलब उसे बंधन नहीं बनाना है। यही संबंध होते हैं तो लाइफ बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, यही बंधन होते हैं तो लाइफ एंजाइटी हो जाती है। राइट? ये सबसे बड़ा कारण है हमारी खुशी का और हमारी एंजाइटी का। इसलिए हमें हील करना सीखना है। फर्स्ट स्टेप, खुद को हील करना है। सेकेंड स्टेप, अपने जो कार्मिक अकाउंट में जो डेबिट हुआ है, जो उस अकाउंट में नेगेटिव गया है, उसे पॉजिटिव 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 भरते रहना है रोज, प्योर वाइब्रेशंस क्रिएट करके, और एक्सेप्ट उन्हें करके, वो जैसे हैं उन्हें पूरी तरह एक्सेप्ट करना, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, ये ऐसे क्यों है। आप मेडिटेशन करते होंगे, वो नहीं करते, आपको इसमें खुशी मिल रही है, उन्हें रील्स देखने में खुशी मिल रही है, उन्हें बाहर जाने में खुशी मिल रही है, उन्हें गलत चीजें करने में खुशी मिल रही है।
मेरे कंट्रोल में अगर है तो कुछ करना है, नहीं तो यहाँ से फ्री उन्हें एक्सेप्ट करना है। हम भी कहीं ना कहीं कुछ साल पहले उस स्टेज पे थे जिस स्टेज पे वो लोग हैं, राइट? थोड़े से अनकॉन्शियस, थोड़ा पता नहीं है, तो क्या करना है फिर? एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है कि अरे तुम कैसे हो, मैं तो नहीं कर सकता? उन्हें एक्सेप्ट करना है। आई डू नॉट जज योर पास्ट, I do not look at your weaknesses. That's how love flows from my heart to your heart. That's how healing happens when I don't judge their past, when I don't look at their weaknesses. जब मैं उन्हें वो जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट करता हूं ना, तो हीलिंग शुरू है। आप ये समझ लीजिए। द मोमेंट आई एक्सेप्ट पीपल, मुझसे प्यार के वाइब्रेशंस, प्योरिटी के वाइब्रेशंस रेडिएट हुए। ट्रांसमीटर, रिमेम्बर, पावरफुल ट्रांसमीटर जो सबको एक्सेप्ट करे। जहां जो है वो बिल्कुल ठीक है। आई एम पीसफुल, दे आर पीसफुल। मेरी वाइब्रेशंस जा रही हैं उस सोल में और उनको हील कर रही हैं। ठीक है? फ्रीडम देनी है लोगों को, बांध के नहीं रखना है। ये बहुत बड़ा हम करते हैं, बांध के रखते हैं। देखिए, वो इंसान ने कुछ गलत करना होगा ना। मान लीजिए आपके बच्चा है, टीनेजर बच्चा है, अगर उस बच्चे को गलत करना है ना, तो वो आपको बिना बताए झूठ बोल के भी कर लेगा। पॉइंट इज, हमारा रिलेशनशिप ऐसा हो कि मैं इतना उसे एक्सप्रेस कर पाऊं, मैं उसे ये कहूं कि बच्चे, आई विल नॉट जज यू, आई कैन बी योर फ्रेंड, कभी मना नहीं करूंगा, जस्ट मुझे बता देना। बताएंगे तो क्या होगा? जब कोई बताएगा, है ना, मतलब कोई भी रिलेशनशिप में ये बहुत बड़ी चीज रखनी है, सच बोलने की, एक्सप्रेस करने की। चाहे फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो तो भी कोई बात ना। अगेन, अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा। क्या? पहले खुद एक्सप्रेस करना पड़ेगा और उन्हें बोलना पड़ेगा कि ट्राई मी आउट, मुझे ट्राई करो, आप सच बोलो, मैं जज नहीं करूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। ये स्पेस देना पड़ेगा उनको, हस्बैंड वाइफ सबको, है ना। उन्हें बोलिए कि आप बताओ, आप क्या चाहते हो, उन्हें उनकी बात सुनिए। व्हाट डू यू नीड राइट नाउ? सीधा थोपना नहीं है। रिलेशनशिप में क्या कर देते हैं, तुम ना ये करो, तुम वो करो, तुम चुप क्यों हो, तुम बाहर। उनसे पूछिए, डू यू नीड मी, डू यू वांट टू टॉक, क्या बात करना चाहते हो, डू यू नीड अ हग, डू यू नीड लव, या अकेले रहना चाहते हो? उनसे बात करिए, पूछिए। पूछेंगे तो आप देखना, अपने आप आंसर आपको मिलेगा। मुझे याद है, मेरी एक कजन है। सो वैसे आपको पता होगा टीनेजर्स क्या होते हैं। टीनेजर्स जो अ, जब बच्चे होते हैं ना, हम भी छोटे बच्चे थे जब टीनेजर्स थे, स्पेशली 13 से 19 साल के, तो उस समय बहुत हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो ज्यादातर वाइनी टीनेजर्स बोलते हैं, मतलब छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाना, एकदम से हाइपर हो जाना, गुस्सा हो जाना, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी कजन है, तो उनकी मम्मी ने कुछ बात कही तो उन्होंने मानी नहीं, और मैंने कही तो उन्होंने मान ली। तो मैंने कहा, ऐसा क्यों हुआ? वो कहती, भैया आप पूछते हो मुझसे, सबसे बड़ी बात है आप मुझसे पूछते हो कि ये करना है। पूछोगे तो इट फील्स लाइक देयर डिसीजन, ऐसा लगता है कि उन्होंने डिसाइड किया है, राइट? तो उनसे छोटी छोटी बातों में पूछिए। अपने आप को ऐसा बनाइए कि कुछ गलत सोच भी रहे हो ना, या कुछ गलत हो जाए, या कुछ अजीब सी प्लानिंग चल रही है, उनको पता भी नहीं है, तो वो आपसे एक्सप्रेस कर पाए। और जब एक रिलेशनशिप इतना प्यारा होगा, आप हल्का सा उन्हें बोलेंगे भी ना कि मुझे नहीं लगता आपको ये करना चाहिए, तो क्या होगा? शायद वो सुन ले। और एक दिन में 10 बार उनको टोकते रहेंगे, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, तो आपको लगता है वो सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, राइट? इसलिए क्या करना है, अपने वर्ड्स को ऐसा बनाना है, अपने वाइब्रेशंस को ऐसा बनाना है, अपने आप को हील करना है, अपने एक्शंस को ऐसा बनाना है। उन्हें इनकरेज कीजिए, उन्हें हेल्प कीजिए, उनकी सक्सेस में बहुत खुश होइए, ओपनली एक्सप्रेस कीजिए। मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स कीजिए,
थोड़ी सी 3-4 लाइनें लिखने की, एक्सप्रेस करने की, तो रिलेशनशिप हील हो जाएगा। सो हैविंग सेड दैट, सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को हील करना। अपनी एजेंडाज, अपनी ट्रॉमास दूसरों पर प्रोजेक्ट नहीं करने हैं। और वाइब्रेशन, रोज उन्हें हीलिंग देनी है। इसमें जितना मजा आएगा ना, जो हमने कहा ना, शाम को 7 से 7:30 मेडिटेशन, सर्व थ्रू माइंड, मन से, और सिर्फ 4 लोगों को नहीं, पूरी दुनिया की वाइब्रेशन, दुनिया को वाइब्रेशंस दे, सब सोल्स को हील करे। 4 लोग मेरा परिवार नहीं है। इस दुनिया की हर सोल जो स्ट्रगल कर रही है, पावरलेस है, नेगेटिव है, परेशान है, दुखी है, सबको हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि मेरे वाइब्रेशन से क्या असर होता है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, सभी से माफी मांगिए, जाने अनजाने में कुछ गलत हुआ सभी को माफ कीजिए। मेरे मन में कोई नेगेटिविटी आपके लिए नहीं है। मैं पास्ट में जो हुआ उसे नहीं देखता हूँ, बिल्कुल प्रेजेंट में आपको देखता हूँ। तो ये सब करेंगे तो रिलेशनशिप्स बहुत 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 हील हो जाएंगे, नर्चर करेंगे, और ये सब होगा तो लाइफ कैसी होगी, बहुत ही ब्लिसफुल होगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे और पॉइंट्स के साथ। तब तक प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति।